जगह नहीं है इधर। आपकी रूलिंग जो है हम चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स करें, अपने रूल्स को किसी तरीके से अडॉप्ट करें, हमारे को अपने ख्याल से इजाफा कर सके और भी नहीं करता, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, सारे मुल्क में इसके बातें हो रही है और किसी की जगह इसके बारे में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, किसी की जगह मकान भी जलाए गए और हर जगह हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो फील्ड में आ गए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी है, अभी एक ऑनरेबल कोर्ट से कहे कि वो लाहौर रखे आगे करवाइए, अभी आगे इम्प्लीमेंट ना हो जाए। ये है गुजारिश है कि हमारे खर्चात हैं, जो लोगों के खर्चात हैं या लोगों के आपसे वतन लीडर और सबसे साथ दबा के विधायक आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं। जब एक बार कोई रूलिंग आपने दे दी है और आपने विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल बुक जो आपको परमिट करती है, आपने एज ए इंडिविजुअल नहीं, एज ए अब्दुल रहीम राठौर नहीं, एज ए स्पीकर, एज ए चेयर एक रूलिंग दी है। मुझे लगता है इसमें कोई स्कोप नहीं है फर्दर इस पे डिस्कशन का कोई, जब तक ये सेशन चल रहा है आप उसको आप दोबारा रीएग्जामिन नहीं कर सकते, उसको रिविजिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑनरेबल मेंबर जो है हाउस को चलने दें, हाउस को चलने दें। जो इनका कंसर्न है हम यहाँ बड़े आराम से सुन रहे हैं, बट इस हाउस को चलाने के लिए जो हमारी मुकद्दस बुक है जिसको रूल बुक कहा जाता है, हमें चेयर को, अगर ये आप पे इनको बात नहीं है, अगर आप पे इनको ट्रस्ट नहीं है तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ लाए, वो कॉन्फिडेंस मोशन चेयर के खिलाफ लाए, फिर नया स्पीकर आए और फिर ये एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आए। अदरवाइज देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो स्कोप। क्या करना चाहिए आप डिस्कशन अलाउ कर लीजिए इसमें। डिसीजन तो मैंने दे दिया। इट इज नॉट, आप सुना मेरी बात। मैंने आपको कहा एक तो काल मैंने एक मैं सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा। मैंने एक तो कल रूलिंग जो दे दी है वो तो दे दी है, आई स्टैंड बाय दैट, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आज कहा इट इज नॉट विद द डोमेन ऑफ दिस गवर्नमेंट, यू कैन नॉट डिस्कस इट हियर। मैंने आज आपको मैंने सब रूल लाइन आप रूल 58 भी आपको बताया, इट इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ दिस गवर्नमेंट, इट इज नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ दिस गवर्नमेंट। हाउ कैन आई अलाउ you? I cannot allow you. How can I allow you? I will not allow you.
आप तो प्रेसिडेंट ऑफिसर रहे हैं, मुझे रूल दिखाओ, किस रूल के तहत आप बोलना चाहते हैं? दिखाओ मुझे, बताओ, दिखाओ मुझे। मुझे 1 मिनट दे दीजिए सर, मुझे बात करने दीजिए, 1 मिनट के लिए मैं बात करूँ। आपने रूल 58 के बात करने दीजिए 1 मिनट यार, बात तो करने दीजिए सर। मुझे आपने रूल 58 वोट किया, आप मेरी तरफ देखिए सर। स्पीकर साहब बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए हमारी बात सुनिए सर। आपने रूल 58 आपने कोट किया और सब रूल आपने कोट किए, उनके तहत आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मोशन नहीं बचा। एक आपने बात कर दी, एक आपने ये कहा कि मैटर सब जुडिस है। सर मैं मानता हूँ मैटर सब जुडिस नहीं है, आप कहेंगे कैसे नहीं, आप बात सुनिए फिर जो फैसला आप ले लीजिए। मैं मानता हूँ सब जुडिस मैटर नहीं है, सब जुडिस मैटर तब सब जुडिस है सर, मैटर सब तब सब जुडिस है जब कोर्ट इसकी कॉन्फिडेंस में, नंबर 1। दूसरा मैटर तब सब जुडिस है जब कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस इशू हो जाए। तीसरा मैटर तब सब जुडिस है जब कोई एडजुडिकेशन यानी कोई फैसला आ जाए कोर्ट की तरफ से। सर सिर्फ 3 ही सूरतों में, मैटर सब जुडिस है। एक ये कि कोर्ट ने कॉन्फिडेंस दी, दूसरा ये कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस इशू हो गई है। सर बात सुन लीजिए, सिर्फ 3 सूरतों में मैटर सब जुडिस है। एक ये कि कोर्ट ने कॉन्फिडेंस दी, दूसरा ये कि कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस इशू हो, तीसरा ये कि कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया हो। ये तीनों सूरतें नहीं हुई, इसलिए मैटर सब जुडिस नहीं है। दूसरी बात आपने ये कहा कि ये एडजर्नमेंट में मोशन तब बनता है जब गवर्नमेंट का कोई कंसर्न हो। गवर्नमेंट का कंसर्न तब आया जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ से खड़े हो गए, उन्होंने बताया कि अगर सेंस बनता है, कंसेंसस बनता है या कंसर्न बनता है उसका, तब आप अलाउ कर सकते हैं डिस्कशन। इससे गवर्नमेंट का भी कंसर्न है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने रूल दे दी, लेकिन ओवरऑल ये रूल के अलावा एक और रूल है। वो रूल है कि स्पीकर साहब की डिस्क्रिप्शन, स्पीकर साहब किसी भी रूल को ओवररूल कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। इसलिए आप कहीं नहीं, आप किसी भी हर सूरत में आप अपनी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आपको हर सूरत में आप अपनी डिसीजन इस्तेमाल, आप रूल का ओवररूल कर सकते हो, किसी भी रूल को ओवररूल कर सकते हो। इसलिए सर मेरी गुजारिश है आपसे, हमारा आप चाहते हैं
वापस ले सकता हूं? क्या मैं वापस ले सकता हूं? आप वापस ले सकते हैं। आप कानून को वापस ले सकते हो। जो आप एक जस्ट मिनट एक मिनट जो आप एक बात सुनो ना, मेरी बात एक बात जस्ट मिनट। जो आप स्पीकर के डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि स्पीकर को डिस्क्रिप्शन है, मगर जैसा कि निजाम साहब आपने खुद कहा वो वहां पर है जहां रूल क्लियर नहीं हो। यहां क्लियर रूल है, वहां स्पीकर की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। खामोश कराओ और बोलो। आप रिटायर हो जाए, मुबारक साहब वहां आएंगे, वो अलाउ करेंगे। आप रिटायर हो जाइए सर, आप रिटायर हो जाए, मुबारक साहब वहां आएंगे, आप रिटायर हो जाइए सर। आप 5 मिनट के लिए रिटायर हो जाए, मुबारक साहब को वहां बताइए, ये हो जाएगा सर।
want? What do you want? What do you want? I have disallowed it. I have disallowed it. I will not allow any discussion. No question, no question, no question, no question. No question, no question, no question. I have given my ruling, I will not change my ruling. आज की कार्रवाई खत्म होती है, सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। भैया 1 मिनट यार, इधर हो जाओ। एक मिनट छोड़ो, इधर ये लो। क्या कर रहे हो यार आप लोग? आगे खड़ी है क्या हो गया? इस समय के दृश्य आपने देखे कि किस तरह से आज दूसरे दिन भी जो सेकंड यानी कि दूसरा जो सेशन शुरू हुआ था, यानी और देखा आपने कि कल से जो असेंबली का जो सेशन
शुरू हो चुका, उसमें देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। और आज फिर से जो असेंबली का समय था वो आज भी कहीं ना कहीं कहेंगे हंगामा देखने को मिला लगातार। और आज अल्टीमेटली स्पीकर ने फ़िलहाल पहले 1 घंटे के लिए इसको स्थगित किया था। अब आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल आज की असेंबली जो है ये भी ऑफ हो चुकी है। पर अल्टीमेटली ये कहेंगे कि निकला क्या, निष्पक्ष निकला। वही आरोप प्रत्यारोप, वही हंगामा देखने को लगातार मिल रहा। जनता के मुद्दों का क्या? थैंक यू। इस समय आपने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेकंड सेशन शुरू हुआ, आपने देखा कि आज कल भी किस तरह से हंगामा हुआ, आज भी देखा किस तरह से हंगामा हुआ। और इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो आज भी उसी हंगामे के साथ इख्तिताम को पहुँची। और कल देखते हैं क्या होता है, क्या लगता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो स्पीकर से निवेदन किया जा रहा, कंसीडर कीजिए। और स्पीकर ने कहा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कानून बन चुका उस पर कैसे बात की जाएगी। चलिए देखते हैं, कल आने वाले समय में हो सकता है समझ बूझ के साथ फिर से जनता के मुद्दों को यहाँ उजागर किया जाए, कुछ रेजोल्यूशन लाया जाए। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।